अस्सलाम वालेकुम नादरीन मुल्क भर के सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए आज की इंतहाई अहम तरीन अपडेट्स लेकर हाजिर हुए हैं। सो नादरीन, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और नादरीन, आज की वीडियो आपके लिए इंतहाई अहम होने वाली है, सो काइंडली आपने वीडियो को आखिर तक लाजमी देखना है। तो नादरीन ग्रामी, आज की पहली बड़ी खबर यह है कि वज़ीर आज़म ने ईद उल फितर पर सरकारी मुलाजमीन को 4 छुट्टियों की मंजूरी दे दी है। तफसीलात के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने ईद उल फितर की तातीलात का ऐलान कर दिया है। वज़ीर आज़म ने ईद उल फितर पर 4 छुट्टियों की मंजूरी दे दी है। ईद उल फितर की तातीलात 10 अप्रैल बरोज़ बुध से 13 अप्रैल बरोज़ हफ्ते तक होंगी। नादरीन ग्रामी, वादे रहे कि महकमा मौसमियात ने 9 अप्रैल को शवाल का चांद नजर आने के अमकानात ज़ाहिर किए हैं। इस हवाले से महकमा मौसमियात ने ईद उल फितर के चांद के हवाले से पेशगोई करते हुए कहा है कि नए चांद की पैदाइश 8 अप्रैल को रात 11:21 पर होगी और 9 अप्रैल को चांद नजर आने के अमकानात हैं। तो नादरीन ग्रामी, इसके अलावा आज की दूसरी बड़ी खबर यह है कि गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा फाइनेंस डिवीज़न की जानिब से एक अहम तरीन नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसमें बताया गया है कि एक समरी फॉरवर्ड की गई है जिसमें सरकारी मुलाजमीन के यूटिलिटी अलाउंस, उस हवाले से कुछ रिकमेंडेशंस हैं जो सामने आई हैं। तो नादरीन ग्रामी, यूटिलिटी अलाउंसेस और हाउस रिक्विजिशन के हवाले से ये जो चार्ट आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, इसमें आप देख सकते हैं कि तो नादरीन ग्रामी, अगर इस चार्ट की बात करें तो इसमें है कि ग्रेड 3 से लेकर 8वें ग्रेड के सरकारी मुलाजमीन को यूटिलिटी अलाउंस की मद में हर माह 6,000 रुपये दिया जाएगा। और इसी तरह 9th ग्रेड से लेकर 14वें ग्रेड के सरकारी मुलाजमीन को हर माह 8,000 रुपये यूटिलिटी अलाउंस की मद में दिया जाएगा। और इसी तरह 15वें स्केल के सरकारी मुलाजिम की बात करें तो उसे हर माह 10,000 रुपये यूटिलिटी अलाउंस की मद में दिया जाएगा। और इसी तरह 16वें से 17वें ग्रेड के सरकारी मुलाजमीन को हर माह 16,000 रुपये यूटिलिटी अलाउंस की मद में दिया जाएगा। और अगर बात करें 18वें से 19वें ग्रेड के सरकारी मुलाजमीन की, तो उसे हर माह 18,000 रुपये यूटिलिटी अलाउंसेस के मद में दिया जाएगा। और इसी तरह अगर हाउस रिक्विजिशन की बात करें तो ग्रेड 3 तो तीसरे ग्रेड से लेकर 9th ग्रेड के सरकारी मुलाजमीन को 10,675 रुपये मिलेंगे। और 10वें से 15वें ग्रेड के सरकारी मुलाजमीन को 24,056 रुपये दिए जाएंगे। और 16वें से 19वें ग्रेड के सरकारी मुलाजमीन को 40,000 रुपये हाउस रिक्विजिशन की मद में हर माह दिए जाएंगे। तो नादरीन ग्रामी, इसके साथ ही आज की दूसरी बड़ी खबर यह है कि वर्ल्ड बैंक का बिजली गैस की कीमतें बढ़ाने और मुल्क में पेंशन इस्लाहात का मुतालबा। तफसीलात के मुताबिक वर्ल्ड बैंक ने पेंशन इस्लाहात के मनसूबे को तैयार करना और इसे लागू करने के लिए इब्तदाई इक़दाम किए ताकि तवील अलमुद्दती तौर पर माली इस्तात को यकीनी बनाया जा सके। तफसीलात के मुताबिक वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान से बिजली और गैस के नरखों में इजाफे के मुसलसल सिफारिशात के साथ साथ सरकारी मुलाजमीन की पेंशन इस्लाहात का भी मुतालबा किया है। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान डेवलपमेंट अपडेट में पेंशन इस्लाहात पर वफाकी और सूबाई पब्लिक सेक्टर की पेंशन से पैदा होने वाले माली बोझ को कम करने के लिए फौरी तौर पर इस्लाहात मुतारफ करवाने का मुतालबा किया है। तफसीलात के मुताबिक वर्ल्ड बैंक के मुताबिक पेंशन इस्लाहात के मनसूबे को तैयार करना और इसे लागू करने के लिए इब्तदाई इक़दाम किए जाएँ ताकि तवील अलमुद्दती तौर पर माली इस्तात को यकीनी बनाया जा सके और पब्लिक सेक्टर के मुआवजे को माकूल बनाने के लिए इस्लाहाती मनसूबे के तहत इब्तदाई इक़दाम किए जाएँ। इसके अलावा आलमी बैंक ने बिजली गैस सेक्टर में नरखों के हवाले इस्लाहात को रसीदी लागत के साथ मुंसलिक रखने का भी मुतालबा किया है ताकि बिजली और गैस के शोबे में बढ़ते हुए गर्दिशी कर्जे को महदूद किया जा सके और गरीबों को शामिल प्रोटेक्शन को बढ़ाकर तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। इसके अलावा पर्सनल इनकम टैक्स की रेवेन्यू इस्लाहात पर आलमी बैंक ने तनख्वाहदार और गैर तनख्वाहदार मुलाजमीन के लिए स्कीमों को तरतीब देकर पेचीदगी को कम करने के लिए ज़ाती इनकम टैक्स के निज़ाम में इस्लाहात का भी मुतालबा किया है। नादरीन ग्रामी, इसके अलावा वर्ल्ड बैंक के मुताबिक मराहत याफ्ता तबके को ख़त्म करके इक्विटी बढ़ाने के लिए मखसूस आमदनी के ज़राए का इलाज और काबिल टैक्स आमदनी के ज़राए में शरह के ढांचे को हम आहंग करके ज़ाती इनकम टैक्स के निज़ाम अल-औक़ात में इस्लाहात की जाएँ। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक ने अपनी रिपोर्ट में समाजी तौर पर नुकसानदा अशिया पर टैक्स बढ़ाने की तजवीज़ देते हुए कहा है कि बशमूल तम्बाकू और दीगर गैर सेहत बख्श मसनूआत और माहौल को नुकसान पहुँचाने वाली अशिया पर टैक्स में इजाफा किया जाए। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक ने तवानाई की मसनूआत, टेली कम्यूनिकेशन, मालियाती खिदमात और दीगर की खपत पर ज़ाती इनकम टैक्स विद होल्डिंग टैक्स चार्जेस को ख़त्म करने का मुतालबा किया है ताकि गरीब और कमज़ोर घरानों में टैक्स के कुल बोझ को कम किया जा सके।